बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हमआहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए और सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। बानी पीटीआई ने अमेरिका समेत दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की एतमाद की बहाली में अहम तरीन किरदार अदा किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वजीर आजम को जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते के मुल्कों से मुआहदे किए। 7-8 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए हैं जो जल्द सामने आएंगे। फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। वजीर आजम का कहना था, PIA की निजकारी के लिए बड़ी अरकरेजी से काम किया गया। बोली का अमल शफाफ बनाना जरूरी था। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर आज मुजफ्फराबाद जाएंगे। कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह, तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। Pakistan, highly respected general. He's a field marshal. And also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. 8 planes were shot down. That war was starting to rage. अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। दो 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमेरिका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमेरिका ने पाकिस्तान डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पाया। इसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। सदर ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, मगर भारत ने मनफी रवैया अपनाया। वाशिंगटन टाइम्स के कॉलम निगार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क केमेट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की तरह होते हैं।
ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसे नुक्ते को मद्देनजर रखा। इस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ्फुज़ात और मसाइल का सामना है। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खित्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल की तहकीकात मुलव्वस 2 अफराद की फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख के नाम से शिनाख्त। पुलिस का कहना है दोनों मुलजमान शेख हसीना की जमात अवामी लीग के तलबा विंग कलदम छात्रा लीग से वाबस्ता है। बांग्लादेश पुलिस की जासूसी ब्रांच के सरबराह शफीकुल इस्लाम ने BBC को बताया, पुलिस ने मुतादिद ऐसी पोस्ट देखी हैं जिनमें दावा किया गया है कि मुलजमान इंडिया फरार हो गए हैं, लेकिन अब तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस ने अब तक 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैसल करीम मसूद के वालिदैन, अहलिया, रिश्तेदार और उसकी एक दोस्त भी शामिल। फैसल करीम कुंडी की बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर है। जो PTI के दोस्तों से मिला हूं ना, पुराने 100% लोगों ने यक ज़बान ये बात की है, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, वाहिद रास्ता। PTI के बहुत से लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आए। इमरान इस्माइल कहते हैं तहरीके इंसाफ के पुराने दोस्त कहते हैं मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। नून लीग की सीनियर क़यादत ने यकीन दिलाया मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहते हैं। हुकूमत को ठंडा माहौल अच्छा लगता है ताकि काम कर सके। 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने 27 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज है। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना तहाइफ की मुबैना जाली रसीदों का मुकदमा दर्ज है। मुज़ाकरात की एक ही सूरत है, पहले माफी मांगे, माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि हम दिफाई इदारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें तो ठीक है। पहले माफी बाद में बात। वजीर इत्तलात ने PTI को मुज़ाकरात का फार्मूला बता दिया। AWN न्यूज से गुफ्तगू में कहा PTI मुआसरत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानियां चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे। फिर नेशनल डायलॉग की बात करें। कौमी अंडर-19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बायस फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स के अज़्म और जीत की लगन की तारीफ। कौमी अंडर-19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अहम तरक्याती मंसूबों पर मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। मयार और वक्त की पाबंदी यकीनी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत का हर मंसूबा और हर रुपया कराची के आवाम की सहूलत और खुशहाली के लिए वक्फ है। हुकूमत चाहती है कराची के शहरी हर शोबे में अमली तरक्की की तब्दीली महसूस करें। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपए का इजाफा, कीमत 4,03,688 रुपए हो गई।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $85 इजाफे से $4,485 का हो गया। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलूचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 8, इस्लामाबाद और लाहौर में 9, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर FIA के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्टर फखर अब्बास और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफा गैर कानूनी छापे और भत्ताखोरी पर बरतरफ। ASI एहसन मिस्कीन मुसाफिर से रकम लेने पर बर्खास्त। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम उबैद की तरक्की 2 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर किरण फरीद की तरक्की 1 साल के लिए रोक दी गई। सब इंस्पेक्टर तंजील रसूल की ASI के ओहदे पर तनज़ुली। DG FIA कहते हैं करप्शन और गफलत में मुलव्वस अहलकारों की FIA में कोई जगह नहीं। वज़ीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हलकों की डिमार्केशन का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील डिमार्केशन अफसरान मुकर्रर। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक का कहना था नए एक्ट के तहत पहली बार टाउन कॉरपोरेशन और तहसील काउंसिल्स बनेंगी। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में टाउन कॉरपोरेशंस बन रही हैं। मरी को खुसूसी तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जा रहा है। निशानदही के बाद हल्का बंदियों का काम इलेक्शन कमीशन करेगा। खैरपुर में कोट DG के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग करके मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घात लगाकर कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची में मुसल्लह अफराद दुकान से दूध से भरी टैंकी छीन कर फरार हो गए। कार में सवार मुल्जिमान ने मज़ाहमत करने पर दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और दूध की टैंकी लेकर फरार हो गए। अंडर 19 एशिया कप में PCB का नामुनासिब रवैये पर भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत का फैसला। चेयरमैन PCB ने भारतीय टीम का नाम लिए बगैर कहा अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मुखालिफ खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इश्तियाल दिलाते। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। सियासत और खेल अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन मुखालिफ टीम फिर गुज़श्ता तल्ख तजुर्बे को दोहराती रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी पर अपनी टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला। भारतीय मीडिया का कहना है कोच ऋषिकेश कनेटर और कप्तान अवेश महात्रे ने हारने की वजूहात पूछी जाएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आयुष महात्रे को कप्तानी से हटाने का इम्कान। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल 875 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। गाजा में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स कहते हैं ज़रूरी दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों की जान बचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ने 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमेरिकी बहरिया को दुनिया के ताकतवर बहरिया बना रहे हैं। आबदोसाजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। 15 आबदोसें बनाई जा रही हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। चीन और रूस कोई भी आबदोसों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वेनेजुएला के सदर को अब जाना होगा। अमेरिकी वजीर होमलैंड सिक्योरिटी कहती है माद्रोव को ज्यादा दिन बरसर इक़्तिदार नहीं रहने दिया जाएगा। तेल के 2 जहाज़ों को रोकना वाज़ेह करता है अमेरिका वेनेजुएला के सदर को गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखने नहीं देगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की जाएगी।
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिस्र ने अपना पहला मैच जीत लिया। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने इख्तितामी लम्हात में गोल दागकर मिस्र को 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी दिलवाई। जिम्बाब्वे ने 20वें मिनट में गोल करके बढ़तरी हासिल की, जो पहले हाफ तक बरकरार रही। दूसरे हाफ में उमर ने 64वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर किया। फिर सलाह का जादू चला और मिस्र फाते बना। क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए फ्रांसीसी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजी अड्डे का दौरा। सदर मैक्रोन ने फौजियों के साथ वर्जिश की बेस का दौरा भी किया। फ्रांसीसी सदर ने फौजियों के साथ अपनी सालगिरह का केक भी काटा। सदर वेनेजुएला का सालाना एक्सपो में रोबोट के साथ डांस। निकोलस मदोरो ने क्रिसमस की रिवायती धुन पर रक्स किया। सदर ने एआई रोबोट्स की महारत भी देखी। और सुरों की मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां के मदाह आज उनकी 25वीं बरसी मना रहे हैं। नूरजहां ने 35 साल तक फिल्मी सनत पर राज किया। उन्होंने उर्दू, पंजाबी समेत मुख्तलिफ जबानों में 10,000 गीत गाए। 65 की जंग के दौरान नूरजहां के गाए हुए नगमों की मकबूलियत आज भी बरकरार। शानदार फनी खिदमात के एतराफ में नूरजहां को सदारती अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। नूरजहां कराची के गिजरी कब्रिस्तान में आसूदा खाक है।